आप सुन रहे हैं in your brain. क्या दिमाग ओवरलोड से नहीं, उलझन से टूटता है? एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि दिमाग ज्यादा काम की वजह से टूटता है, लेकिन असल में दिमाग काम से नहीं, कंफ्यूजन से टूटता है। आप दिन भर बिजी हो सकते हो, थके हो सकते हो, लेकिन फिर भी अंदर से स्टेबल रह सकते हो। पर जिस दिन आपको यह समझ ना आए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस दिशा में जा रहे हो, उसी दिन से दिमाग स्लोली कोलैप्स करना शुरू करता है। जरा सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए 10 काम दे दिए जाए, लेकिन क्लियर बता दिया जाए कि पहले क्या, फिर क्या और आखिर में क्या, तो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर वही 3 काम हो और यह समझ ना आए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे छोड़ सकते हो, किसे अभी करना जरूरी है, तो वही 3 काम आपको मेंटली तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग को एफर्ट से नहीं, डिसीजन फटीग से तकलीफ होती है। हर पल डिसाइड करना, क्या करूं, क्या छोड़ूं, कहां ध्यान दूं, कहां नहीं, यही वो जगह है जहां मेंटल एनर्जी लीक होती है। असल में क्लैरिटी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। क्लियर गोल यानी कम स्ट्रेस, क्लियर प्रायोरिटी यानी कम एंजाइटी, क्लियर रीजन यानी कम ओवरथिंकिंग। लेकिन जब सब कुछ वैग होता है तो दिमाग हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेता है, और जब हर चीज इंपॉर्टेंट हो तो कुछ भी क्लियर नहीं रहता। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस वजह से है? काम ज्यादा है, या ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा काम सच में जरूरी है? बहुत बार प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ डायरेक्शन। दिमाग को अगर एक सिंपल सा मैप मिल जाए, तू यहां है और यहां जाना है, तो वो बहुत हैवी रास्ता भी शांति से तय कर लेता है। लेकिन बिना मैप के छोटा सा रास्ता भी भटकन बन जाता है। और यही वजह है कि दिमाग की ट्रेनिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल है क्लियर थिंकिंग। ना ज्यादा सोचना, ना कम सोचना, बस सही चीज पर सोचना। क्योंकि जब दिमाग को यह समझ आ जाती है कि मुझे क्या इग्नोर करना है, उसी दिन से वो सच में मजबूत बनना शुरू करता है। क्योंकि असली इंटेलिजेंस सब कुछ करने में नहीं है, असली इंटेलिजेंस है ये जानने में कि क्या छोड़ना है। एक ऐसा समय भी आता है जब दिमाग थकता नहीं, भटकता है। हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो ज्यादातर बार हम थके नहीं होते, हम भटके हुए होते हैं। शरीर थकता है मेहनत से, पर दिमाग थकता है डायरेक्शन बदलते रहने से। आप एक काम शुरू करते हो, फिर नोटिफिकेशन देख लेते हो, फिर किसी और थॉट में चले जाते हो, फिर गिल्ट होता है कि काम नहीं हुआ, फिर खुद को मोटिवेट करते हो, फिर दोबारा डिस्ट्रैक्शन। दिन भर में आप फिजिकली कम चलते हो, लेकिन मेंटली हजारों बार इधर उधर घूम आते हो, और इसी को हम कहते हैं थकान। असल में ये थकान नहीं है, ये अटेंशन लीकेज है। जब आपकी एनर्जी एक जगह लगने के बजाय हर जगह थोड़ा थोड़ा बिखरती है, तो दिमाग खाली होते हुए भी भरा हुआ महसूस करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, पूरा दिन कुछ खास किया नहीं, फिर भी लगता है जैसे बहुत भारी दिन था। क्यों? क्योंकि दिमाग ने बहुत ज्यादा स्विचेस किए। हर स्विच एक छोटी डिसीजन, एक छोटा स्ट्रेस, एक छोटा मेंटल रीसेट, और दिन के अंत तक ये छोटे छोटे रीसेट एक बड़ा एग्जॉशन बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप 2 घंटे सिर्फ एक ही काम पर शांति से लग जाएं, बिना बीच में फोन देखे, बिना खुद से बहस किए, तो काम भले ज्यादा हो पर दिमाग हल्का रहेगा। क्योंकि दिमाग को काम से ज्यादा थकान होती है फ्रैगमेंटेशन से। यही वजह है कि आज के टाइम में लोग कम काम करके भी ज्यादा टायर्ड रहते हैं, क्योंकि काम कंटिन्यूअस नहीं, स्कैटर होता है। दिमाग के लिए सबसे हेल्दी स्टेट है सिंगल फोकस, एक समय पर एक काम, एक समय पर एक थॉट, एक समय पर एक डायरेक्शन। ये कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये मेंटल हाइजीन है। जिस दिन आप सीख गए कि ध्यान को कैसे वापस लाना है, उस दिन से आपको मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी प्लस फोकस इक्वल्स नेचुरल एनर्जी। और तब आपको यह कहना नहीं पड़ेगा मैं थक गया हूं, आप कहोगे
मैं अलाइंड हूं। क्या आप जानते हैं कि दिमाग को दर्द से नहीं, मतलब की कमी से तकलीफ होती है। हम अक्सर सोचते हैं दुख तब होता है जब जिंदगी में कुछ गलत हो जाए, जब पैसा कम हो, जब रिश्ता टूट जाए, जब कोई सपना अधूरा रह जाए। लेकिन असली सच्चाई थोड़ी अलग है। दिमाग को सबसे ज्यादा तकलीफ दर्द से नहीं होती, बेमकसद होने से होती है। आप किसी इंसान को भारी मेहनत करवा दो, थका दो, पसीने से भिगो दो, अगर उसे लगे कि इस सब का कोई मतलब है तो वो खुश भी रह सकता है। लेकिन वही इंसान अगर आराम में हो, सब सुविधाएं हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, और फिर भी अगर उसे लगे कि उसकी जिंदगी का कोई क्लियर रीजन नहीं है, तो वो अंदर से टूटने लगता है। क्योंकि दिमाग पेन को झेल लेता है, लेकिन मीनिंगलेसनेस को नहीं। यही वजह है कि आज बहुत से लोग बिना किसी बड़ी परेशानी के भी डिप्रेशन महसूस करते हैं। ना कोई एक्सट्रीम दुख, ना कोई बड़ी ट्रेजेडी, फिर भी एक खालीपन, एक सवाल जो अंदर चलता रहता है, मैं कर क्या रहा हूं? इस सब का पॉइंट क्या है? मैं रोज उठ क्यों रहा हूं? और जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता तो दिमाग धीरे धीरे भारी होने लगता है। उसे लगता है जैसे वो चल तो रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। असल में मोटिवेशन की कमी एनर्जी की कमी नहीं होती, वो मीनिंग की कमी होती है। आपको थकान इसलिए नहीं होती कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, थकान इसलिए होती है क्योंकि आप नहीं जानते कि यह काम किस लिए है। जिस दिन इंसान को अपनी सफरिंग का भी कोई रीजन दिखने लग जाए, उस दिन वो सफरिंग भी हल्की लगने लगती है। और जिस दिन जिंदगी आसान होते हुए भी उसका कोई मतलब न दिखे, उस दिन छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, असल सवाल ये है मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। क्योंकि दिमाग को खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है उसका कोई मतलब हो। भले ही वो मतलब छोटा हो, भले ही वो अभी क्लियर ना हो, लेकिन होना चाहिए। वरना इंसान सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह जाता है। और ये खालीपन दुनिया की सबसे साइलेंट और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है।